See, this is Oester's experiment, Hans Oester's experiment, which he did to find the direction of deflection of this compass needle. Basically, you can say that the deflection in the needle becomes opposite when the direction of current is changed. जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती है तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये ऑपोजिट होता है. लाइक इसमें पॉजिटिव से हमने 12th चैप्टर में पढ़ा कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो होता है. सो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है, बट कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है. ऐसे हो रहा है ना, ये ऐसे हो रहा है ना, क्लॉकवाइज. इसमें कैसे हो रहा है करंट फ्लो? क्लॉकवाइज हो रहा है. जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, सो नॉर्थ में कंपास नीडल शो करता है, सो इट विल रिफ्लेक्ट टू ईस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, ये नॉर्थ में ऐसे शो करते हैं ना, सीधे ईस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया. एंड व्हेन एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो कहाँ वो करेगा? डिफ्लेक्ट होगा. एंटी क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो करेगा, लाइक दिस इज सॉरी, आई हैव मेड दिस battery in a very wrong way. I'll make it again. See this. Okay, this is key. ये नॉर्थ डायरेक्शन, और अब कहाँ डिफ्लेक्ट करेगा ये? अभी डिफ्लेक्ट करेगा वेस्ट की तरफ. जब हमने करंट कैसे फ्लो करवाया? एंटी क्लॉकवाइज. सी, तो किस तरफ फ्लो किया? वेस्ट की तरफ. तो 100 बात ले देखे सी दिस डायग्राम. जब हमने क्लॉकवाइज फ्लो करवाया करंट तो किस तरफ डिफ्लेक्ट किया? ईस्ट की तरफ. जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ तो वेस्ट की तरफ. सो साफ बात यह है कि द डिफ्लेक्शन इन द नीडल बिकम्स ऑपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड. कि जो डिफ्लेक्शन है नीडल की ऑपोजिट हो जाती है जब डायरेक्शन करंट का रिवर्स हो जाता है. करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, in this straight current carrying conductor, the current is formed flowing as concentric circles, as you all can see. ये concentric circles की तरह मूव कर रहा है. क्लॉकवाइज करंट मूव हो रहा है, इसमें क्लॉकवाइज जो है सर्कल्स जा रहे हैं. ठीक है, इस तरीके से सपोज दिस इज अ पेन. ओके, आई होल्ड इट लाइक दिस. So this is a stick, this is a pen. I'll hold it like this clockwise. Okay, I will hold it like this. Wait, I'll hold it like this, a pen, and I'll hold it like this. Okay, clockwise. You can see clockwise. मैं इसको ऐसे पकड़ रही हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ. ओके, बट मैं अगर इसको ऐसे करके पकड़ूँ तो ये क्लॉकवाइज होगा. मैं कहना चाह रही हूँ कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है. पॉजिटिव सो इस तरफ से करंट फ्लो कर रहा है. जब इस तरफ से करंट फ्लो कर रहा है सो इट विल गो लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से the pattern of concentric circles indicating the field lines of a magnetic field around a straight current carrying conductor. The arrows in the circles shows the direction of field lines. A close-up of the pattern obtained. ठीक है, this is the close-up. अब factors that affect the strength of the magnetic field. ठीक है, the amount of current flowing through a conductor and the strength of the magnetic field due to a current carrying conductor is directly proportional to the current flowing through it. देखो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसकी क्या फैक्टर्स हैं? पहला तो उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है. जितना ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी. मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ना भी एरो ना भी डाले तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट. पहला पॉइंट, कितना अमाउंट ऑफ करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है. ठीक है, उसको भी कहते हैं. एंड विल लाइक दिस, नॉट लाइक दिस. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर. अब डिस्टेंस कितना होगा कंडक्टर से?
अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक कंपास को हमने एकदम पास में रखा है करंट कैरिंग कंडक्टर के, डिफ्लेक्शन कंपास नीडल का लार्ज होगा, ठीक है. सो अदर हैंड इफ द मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ द कंपास इज स्मॉल. यानी कि अगर हम इस कंपास नीडल को, ये जो हमने कंपास नीडल है, इसको हम पास में रखते हैं तो डिफ्लेक्शन हल्का सा हो रहा है, पर अगर हम इसको दूर रखेंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा, होगा ना. पास में रखेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, अगर हम इसी सर्किट में रख रहे हैं तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड एक्सपीरियंस कर रहा है. कंपास के अंदर ही एक मैग्नेट है, जिसकी वजह से जब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है. अगर हम इसको दूर रखेंगे तो इसके जो स्ट्रेंथ है, जो फोर्स है, इसको कम मिलेगा. जब फोर्स कम मिलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है इसकी, वो भी कम होगी ऑब्वियसली. सो हम कह रहे हैं कि जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है. तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है. यानी कि जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ये सर्किट है सपोज कर लो, ये कंपास नीडल है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो जो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं. एंड जब यहाँ पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी ऑब्वियसली. मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है. Right hand thumb rule. This rule is used to find the direction of magnetic field produced by the strength current carrying conductor around it. इसको see this. I will show you right hand thumb rule through this pen and my hand. Okay. I will show you like this. This is the pen. In this figure, in this diagram, this was pen. And what was the direction of current? Current was flowing like this, so it was going downwards. तो मेरा hand कैसे होना चाहिए? मेरा hand downwards होना चाहिए. And तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा, इस तरीके से, जब ऐसे करंट होगा, इस नीचे से ऊपर करंट जा रहा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्लॉकवाइज. इस तरीके से करंट राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होता है, एज यू कैन सी दिस इमेज ऑल्सो. ओके, नाउ अ करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन. अगर मैं हॉरिजॉन्टल पावर लाइन ऐसे बात करूँ, ठीक है, फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट. दिस इज ईस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. ओके, जब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, सो इट मस्ट बी लाइक दिस, ठीक है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? इट वुड बी एंटी क्लॉक वाइज. ओके, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या एंटी क्लॉक वाइज होगी, साफ बात. Now, this is magnetic field due to a circular loop, current through a circular loop. In this, we all can see these circles, concentric circles. If we'll hold it like this, current is flowing through here, so it will be like that. तो it must be, अगर हम बीच से होल्ड कर लेंगे, बीच से हम इसको उठा लेंगे ऐसे. इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू हम लूप्स बना रहे हैं, हम उसको राइट हैंड थंब रूल की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ मैं. मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप है, एंड स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर्कुलर लूप कैरिंग कंडक्टर है. किस में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी, ठीक है. एंड ये स्ट्रेंथ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला फैक्टर तो यही हो गया कि अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है. और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट, ठीक है. और जो रेडियस है सर्कुलर लूप की, वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर, और जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एज यू कैन सी, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उस पर भी डिपेंड करता है. नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हुए तो n मान लेते नंबर ऑफ टर्न्स को, इसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है. अब मैं बात करती हूँ सॉलिनॉइड की. जो मैं दिखाया मैंने सिलेंड्रिकल, ये क्या है? सॉलिनॉइड है. इसी को हम किससे कनेक्ट कर देंगे? बैटरी से, सेल से, सॉरी बैटरी, यस, इट वुड बी कनेक्टेड बाय अ सेल, सेल से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है. सॉलिनॉइड क्या है? एक कॉयल है, कॉयल की तरह ही है ये, ठीक है. मेनी सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स के साथ, ठीक है. इंसुलेटेड कॉपर वायर का, किसका? इंसुलेटेड कॉपर वायर का, जो रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है.
जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एक सोलेनॉइड के थ्रू, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सोलेनॉइड के सिमिलर होता है मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अगर एक मैग्नेट जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये भी वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। द डिफरेंस इज़ कि ये जो मैग्नेट है ना कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस कर रहा है एंड इसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जा रहा है। एक एंड इसका साउथ पोल की तरह एक्ट करता है और एक एक्ट करता है नॉर्थ पोल की तरह। ठीक है, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो जो कॉइल को देखेंगे हम जिस भी एंड से, the solenoid acts as south pole. On the other hand, if the current flows in anti-clockwise direction, the coil is seen end on, then that the solenoid acts as north pole. Again कि clockwise move कर रहा है, साउथ से देखेंगे, नॉर्थ से देखेंगे तो करंट कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं जो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू सोलेनॉइड के थ्रू मूव करता है। पहला तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, चेंज नहीं होती वैल्यू और स्ट्रॉन्ग होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर वो डिक्रीज होता है जैसे ही हम सोलेनॉइड्स के एंड पर चल जाते हैं, यानी कि यहाँ सेंटर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पोल्स पे उतनी नहीं होगी और वहाँ पे ऑपोजिट होता है, पोल्स पे ज़्यादा होती है, एंड्स में सेंटर में कम होती है। ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये ऐसे एंटर करते हैं। ओके, दे एंटर लाइक ऐसे नहीं, मतलब ऑपोजिट, साउथ से नॉर्थ में ही जाते हैं, तो ये बाहर जाते हैं तो स्प्रेड होने लगते हैं इस तरीके से, इसलिए पोल्स पे इनकी कम हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक ऑल्सो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड्स रिजेंबल्स एज दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। अब सोलेनॉइड के यूजेस क्या क्या हैं? इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है जब एक सॉफ्ट आयरन को इस बार मैग्नेट के अंदर रख दिया जाए तो वो सोलेनॉइड के अंदर करंट की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एंड इट विल एक्ट एज ए मैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो टेम्पोररी मैग्नेट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं ये वीक मैग्नेट्स होते हैं। ये वीक मैग्नेट्स इसलिए होते हैं बिकॉज इनकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है ना आयरन की, अगर मैं बात करूँ कि मैं एक आयरन रॉड की बात करती हूँ मैं, तो इसकी जो रिटेंशन कैपेसिटी होती है आयरन की बहुत ही वीक होती है, इसलिए इसे वीक मैग्नेट कहा जाता है। वहीं अगर मैं परमानेंट रखना है, मुझे परमानेंट मैग्नेट का काम करना है तो मैं स्टील रॉड रख सकती हूँ या स्टील बार रख सकती हूँ। ठीक है, कुछ भी रख सकती हूँ इसके अंदर। सो अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सोलेनॉइड के अंदर, ये हम जानते हैं, ये पीस ऑफ मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि सॉफ्ट आयरन जब इस कॉइल के अंदर रख दिया जाए, और यही जो मैग्नेट फॉर्म होता है इसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, और